नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है बीए सेमेस्टर थर्ड के लिए मित्रों पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, मित्रों जिसका टाइटल है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। मित्रों ये 2022-23 सेशन का पेपर है। मित्रों सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पेपर है, ठीक है मित्रों, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है मित्रों। तो मित्रों ये पेपर है 2022-23 सेशन का राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, RMPSSU अलीगढ़ का, ठीक है मित्रों। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का ये पेपर है 2022-23 सेशन का, जिसका आज मैं आपको फुल पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। और साथ ही साथ मित्रों हमने अपने चैनल पर बीए सेमेस्टर थर्ड के लिए सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप बीए सेमेस्टर थर्ड के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। और साथ ही साथ बीए सेमेस्टर थर्ड के लिए जो को करिकुलर कोर्स है मित्रों, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके भी हमने 3 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप पेपर्स को देखिए, ठीक है मित्रों। यहाँ पर पेपर में हमारे में 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कोई बाद में ये ना कहना कि आपने 100 क्वेश्चंस नहीं कराए पूरे, ठीक है मित्रों। ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसमें 75 क्वेश्चन ही हुए, ठीक है मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, एक साइड इंग्लिश में प्रश्न है मित्रों, एक साइड हिंदी में। तो मैं हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश देख लेंगे। गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, राष्ट्रीय एकता को हानि, कमजोर सरकार, सरकारों में स्थायित्व नहीं, ये सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है मित्रों। क्योंकि राष्ट्रीय एकता को हानि होती है, इससे सरकार कमजोर होती है, कभी भी गिर सकती है। सेकेंड, सरकारों में स्थायित्व नहीं, सरकार को कोई अता पता नहीं, कभी भी गिर सकती है मित्रों, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है? बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, साम्यवादी दल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है मित्रों। ये दल राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है मित्रों, राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं मित्रों, जो जब पार्टियां वो पूरी कर लेती हैं, उसके बाद वो राष्ट्रीय दल का दर्जा उन्हें मिल जाता है। अभी वर्तमान में देश में 6 पार्टियां हैं, 6 जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया? विच थिंकर डिफाइंस पॉलिटिकल पार्टी एज आयरन लॉ ऑफ ओलिगरी, ठीक है मित्रों। B.I. लेनिन, डेविड एप्टर, रॉबर्ट मिशेल्स, मॉरिस डुवेजर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मिशेल्स। इसने यहाँ पर अल्पतंत्र के लोह के नियम में के रूप में परिभाषित कहाँ पर किया है मित्रों, ये मैं आपको बताऊँ। इन्होंने अपनी बुक में किया है, जो इनकी बुक थी वो 1911 में प्रकाशित हुई थी। क्या नाम था इसका बुक का मित्रों? इनकी का पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज नाम से इनकी बुक थी, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उसमें इन्होंने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मिशेल्स का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा? डेविड ट्रूमैन, आर्थर बंटले, एस ई फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, डेविड ट्रूमैन, ठीक है मित्रों, डेविड ट्रूमैन। कि उन्होंने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य का कब कहा था मित्रों? उन्होंने 1951 में इनकी एक बुक आई थी, 1951 में उनकी एक बुक आई थी, द गवर्नमेंटल प्रोसेस गवर्नमेंटल प्रोसेस नाम से एक बुक थी इनकी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के नाम से, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए, डेविड ट्रूमैन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दबाव समूह में निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्र इसका? ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ना। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारा पास, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें कितनी सूचियां हैं? बताइए मित्रों, कितनी सूचियां मित्रों?
3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी सूचियाँ हैं मित्रों, वो मैं बता देता हूँ। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है मित्रों, इसे कहते हैं हम इंग्लिश में यूनियन इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। ठीक है मित्रों, इसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है मित्रों, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है मित्रों, ये 3 सूचियाँ हैं मित्रों। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब निम्नांकित में से किन दलों के गठन में संप्रदाय की प्रमुख भूमिका नहीं रही है? मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, श्रोमणी अकाली दल, साम्यवादी दल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी दल। ठीक है मित्रों, साम्यवादी दल। मित्रों, जो मुस्लिम लीग है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि संप्रदाय की भूमिका रही है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1906 में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1915 में। और श्रोमणी अकाली दल, इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1920 में। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है यानी कि साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल, ये भारत के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की बात हो रही है। तो भारत के साम्यवादी दल की बात हो रही है मित्रों, यहाँ पर नहीं लिखा है, फिर भी भारत के साम्यवादी दल की बात हो रही है। ठीक है मित्रों, तो इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1925 में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न 8 है हमारा, किस प्रधानमंत्री ने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था मित्रों? ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 में। ठीक है मित्रों, 22 जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जातीयता, सांस्कृतिक विविधता, भाषा की एकरूपता, बहुल समाज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जातीयता। ठीक है मित्रों, जातीयता। अगर समाज, जो राष्ट्र है वो जातीयता में बटेगा तो ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 10 है मित्रों हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में, सॉरी किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद की बात हो रही है, में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 तथा 30 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 30 में। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 29 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अपन। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य में उठ रही है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। किस राज्य में उठ रही है मित्रों ये मांग? असम में। कौन उठा रहा है मित्रों ये मांग? बोडो जनजाति। एक बोडो जनजाति है मित्रों पूर्वी असम में, जो बोडोलैंड की मांग उठा रही है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। चुनाव सुधारों की दिशा में किस चुनाव आयुक्त के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए? टी के कृष्णमाचारी, टी एन शेषन, दिनेश गोस्वामी, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, टी एन शेषन। ठीक है मित्रों, ये जो थे टी एन शेषन, ये 1990 से मित्रों 1996 तक चुनाव आयुक्त रहे थे मित्रों। और वोटर आईडी कार्ड है जो इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है मित्रों, इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय सरकार ने 1948 में किस देशी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, उपयुक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसके विरुद्ध किया था मित्रों ये? हैदराबाद के विरुद्ध। ठीक है मित्रों, हैदराबाद के विरुद्ध। कब हुआ था? 1948 में। ये कब से कब तक चला था मित्रों? ये 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चला था। ठीक है मित्रों, 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। ठीक है, 18 सितंबर 1948 में। ठीक है मित्रों, ये चला था। और हैदराबाद के अंतिम निजाम को पद से अपदस्थ कर दिया था और हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ? बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय स्वतंत्रता योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों ये? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे?
पैथिक लॉरेंस, ठीक है मित्रों, कौन सी? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम योजना योजना आयोग का गठन किया गया, जो योजना आयोग थी मित्रों, इसका गठन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था योजना आयोग का गठन मित्रों? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 16 अप्रैल 1952, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है मित्रों। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। और योजना आयोग को खत्म कब कर दिया गया? खत्म यानी कि योजना आयोग के स्थान पर अब क्या कर दिया गया मित्रों? नीति आयोग, नीति आयोग बना दिया गया मित्रों। और नीति आयोग कब से बना दिया गया मित्रों? 1 जनवरी 2015 से, ठीक है मित्रों, 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन है? नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था मित्रों? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनर्निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। कब की गई थी मित्रों? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1956 में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर है 1951 में। और कब से कब तक चली थी? 1951 से 56 तक, ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न 17 हमारे यहाँ पर, भारत के संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए मित्रों। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था मित्रों? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है मित्रों। और प्रारूप समिति और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? राजेंद्र प्रसाद। ये किसके थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है मित्रों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है मित्रों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पंचशील सिद्धांत संबंधित है कृषि नीति, उद्योग नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति। किससे संबंधित है मित्रों? ये विदेश नीति से, ठीक है मित्रों, किससे संबंधित? विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है मित्रों। किसके द्वारा दिया गया था ये? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू की अगर बात की जाएगी तो किसके लिए किया जाता है ये टर्म यूज? जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किसने कहा भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, BP मेनन, डॉक्टर पट्टाभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम इनमें से कौन भारतीय अर्ध संघवाद की विशेषता है? आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल, केंद्र सरकार का एजेंट, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है मित्रों। आपातकालीन प्रावधान है मित्रों, इसमें मैं आपको बता दूं, आपातकालीन प्रावधान में कुछ अनुच्छेद है, वो आपको मैं बता दूं। अनुच्छेद 352 है मित्रों। इसके अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 से। अनुच्छेद 356 है मित्रों, राष्ट्रपति शासन। क्या? राष्ट्रपति शासन, ठीक है मित्रों। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात। क्या? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है? भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है? बताइए मित्रों। केवल राज्य, केवल केंद्र, दोनों राज्य तथा केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? केवल केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारा यहाँ पर, कोलिशन, कोलिशन शब्द किस भाषा से संबंधित है? इंग्लिश, जर्मन, लैटिन, पर्शियन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लैटिन भाषा से, ठीक है मित्रों। क्या? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है? कोलिशन शब्द का मित्रों अर्थ क्या होता है? एक साथ बैठना। क्या? एक साथ बैठना। ये भी आपसे याद रखना है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न 23 है मित्रों हमारे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा गठबंधन सरकार का गुण है? सभी सहयोगियों की सहमति के आधार पर निर्णय लेना,
क्षेत्रीय मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी, एक दल की तानाशाही की संभावना को घटाती है। उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, जॉर्ज यूल, गोखले। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? कौन संस्थापक था? कौन संस्थापक था मित्रों? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है मित्रों, ए.ओ. ह्यूम था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को। ठीक है मित्रों, इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि रोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। इसकी प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी मित्रों? प्रथम बैठक हुई थी मित्रों आपकी है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पर मित्रों? बम्बई में। बम्बई में हुई थी। और वहाँ पर कितने प्रतिनिधि इसकी प्रथम बैठक में शामिल हुए थे मित्रों? 72 प्रतिनिधि इसकी प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। किसने कहा राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है? किसने कहा राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है? लास्की, लीकॉक, बर्क, गेटिल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये किसने कहा था मित्रों? ये बर्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर प्रश्न 26। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय ढांचा, स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये रिपोर्ट कब स्वीकार की गई थी मित्रों? ये जो इसकी रिपोर्ट थी बलवंत राय मेहता की समिति की 1958 में स्वीकार की गई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम प्रश्न नंबर 59 है। 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई? मित्रों, ये जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसी के आधार पर की गई है। त्रिस्तरीय, देखिए त्रिस्तरीय ढांचा क्या था? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो ये 1959 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कहाँ से की गई थी? राजस्थान में से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर। पंचायत समिति का क्षेत्र है ग्राम, नगर, ब्लॉक, जिला। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आयु जरूरी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। दबाव समूह को इस नाम से भी पुकारा जाता है। संसद का तृतीय सदन, अज्ञात साम्राज्य, दलों के पीछे रहने वाली जनता, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मतदान व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवहार। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवहार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें, 64वें, 65वें, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था मित्रों? 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। कौन प्रधानमंत्री थे मित्रों उस समय पर? राजीव गांधी जी। ठीक है मित्रों, राजीव गांधी जी। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम प्रश्न नंबर 34 है। भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा, नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं का जो विकल्प होता है का उपयोग किया जा रहा है? नोटा का विकल्प कब से यूज किया जा रहा है मित्रों? 2013 से, 2014 से, 2017 से, 2019 से। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, 2013 से। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम।
इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? अलगाव की राजनीति का मुद्दा था पंजाब का मुद्दा, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा, पूर्वोत्तर का मुद्दा, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अलगाव की राजनीति का मुद्दा था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मित्रों इसमें ये एक चीज है, इसमें ये जो इंग्लिश में लिखा है आपका आंसर, विच वन वाज द इश्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन नहीं, यहाँ पे एस, इसकी जो स्पेलिंग होगी ये होगी सेसेशन हो जाएगी, सक्सेशन, SECCSION। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनके लिए मैंने बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो इंग्लिश में ये गलत हो गया है। केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए RAF का गठन किया 1992 में, 94 में, 96 में, 99 में। कब किया था मित्रों RAF का गठन? बताइए कब RAF का गठन कब किया था मित्रों? 1992 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? न किसी धर्म का पक्ष लेता है और न किसी धर्म के विरुद्ध जाता है। सही बात है। न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न किसी धर्म की वृद्धि करता है। सही बात है। सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है 15%, 22%, 27%, 29%। अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC, उनको आरक्षण कितना है मित्रों? 27%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है? 14, 22, 29, 32। तो कौन सा हो जाएगा मित्रों इसमें? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। ठीक है मित्रों, जो अनुच्छेद 14 है मित्रों वो किससे संबंधित है मित्रों? विधि के समझ समता से, विधि के समझ समता से। ठीक है मित्रों, और जो अनुच्छेद 32 है मित्रों ये का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है मित्रों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी 29, अनुच्छेद 29 का सही उत्तर है। भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय के कारण है? भाषा और धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति तथा निर्जातीय पहचान, राजनीति, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इनमें से कौन सा भारत में सांप्रदायिकता का कारण है? पूर्वकालिक विरासत, राजनीति का सांप्रदायिकरण, सामाजिक परिस्थितियां, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, सारे ऑप्शन है जो एक्यूरेट लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पास किया गया? 50वां, 52वां, 55वां, 62वां। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, 52वां। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया? अभी दोस्तों जस्ट मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 पहले बताया था, अनुच्छेद 352, एक बताया था 356, एक बताया था 360। 352 में क्या बताया था मैंने आपको? राष्ट्रीय आपात। क्या? राष्ट्रीय आपात। ठीक है मित्रों, और ये बताया था 356 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है मित्रों, और ये बताया था वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय आपात। ठीक है मित्रों, तो इसमें पूछा क्वेश्चन में अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? किसके विरुद्ध लगाया गया था मित्रों? पंजाब। ठीक है मित्रों, कब लगाया था मित्रों? 20 जून 1951 में, 20 जून 1951 में। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 51 है मित्रों, ये 51, 1951। ठीक है मित्रों, 1951 में। ऑप्शन नंबर ए पंजाब इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम।
किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, लुई 14। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर है अब्राहम लिंकन। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्न में से किनका भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है? जाति, धर्म, विकास, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? रजनी कोठारी इसकी लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे शिवपाल यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। कौन थे मित्रों? मुलायम सिंह यादव। कब की थी मित्रों? जो समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 4 अक्टूबर 1992 में। ठीक है मित्रों, 1992 में। जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछा है मित्रों, हाथी है। क्या है? हाथी। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा चिन्ह है? हाथी। इसकी स्थापना मित्रों किसने की थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। और कब की थी मित्रों? 1984 में, 14 अप्रैल 1984 में, अम्बेडकर जी की जयंती पर। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रवादी पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक बार मैं आपको द्वारा रिवीजन करा देता हूँ मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी प्रथम बैठक हुई थी मित्रों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, मुंबई में। और इसकी पहली बैठक में प्रतिनिधि शामिल हुए थे मित्र 72। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों इसके? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1980 में इसकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है मित्रों? कमल का फूल, कमल का फूल। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम 1977 मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसकी 1977 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी यानी जनता पार्टी, सॉरी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ जनता पार्टी है, साम्यवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम निम्न में से किस प्रतिनिधि संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत एवं शहरी निकाय। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पंचायत एवं शहरी निकाय, पंचायत एवं शहरी निकाय। और मित्रों जो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत, एक महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपको पढ़ना चाहिए। अब पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट स्टूडेंट है। आरक्षण 2023 है ये। ठीक है, 2023 के तहत वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट है, जिसके लोकसभा तथा विधानसभा दोनों में उनके लिए 1/3 आरक्षण होगा। कितना होगा? 1/3 आरक्षण होगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा तथा विधानसभा में 1/3 आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। जो जनगणना, जो 2021 की जनगणना है, जो कोरोना के कारण नहीं होती, वो जनगणना का जब प्रकाशन हो जाएगा इसके बाद यह आरक्षण लागू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी पंचायत एवं शहरी निकाय इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है। शिक्षा, संपत्ति, आपराधिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, ग्राम पंचायत, समान नागरिक संहिता, शिक्षा का अधिकार। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। ठीक है मित्रों, और यह है समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है मित्रों। ये अनुच्छेद 44 यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है शहरी निकाय से, वस्तु एवं सेवा कर से, दल बदल, ग्राम पंचायत। किससे संबंधित है मित्रों? बताइए किससे संबंधित है मित्रों? ये शहरी निकाय से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था मित्रों? 1992 में हुआ था। जो प्रभाव में कब आया था मित्रों? ये प्रभाव में कब आया? 1992 का दिन, ये संशोधन 1993 में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पंचायत एवं नगरीय निकाय, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? कौन कौन से चुनाव हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, कौन से? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए थे? तो पंचायत एवं नगरीय निकाय। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां, 74वां, 91वां और 100वां। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर 73वां। ठीक है मित्रों, 73वां, जो कब हुआ था? 1992 में। ठीक है मित्रों, और प्रभाव में कब आया था? 1993 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नीति आयोग का गठन किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया मित्रों? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कब किया गया मित्रों? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर किया गया मित्रों? 1 जनवरी 2015 को किया गया मित्रों। किसके स्थान पर किया गया मित्रों? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ठीक है मित्रों, योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 मैं आपको बता चुका हूँ अभी। अनुच्छेद 352 क्या है मित्रों? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 307 वित्तीय आपात। क्या? वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब मित्रों 62 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। 98% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को वीडियोस तो देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर 225 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं मित्रों, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। ठीक है मित्रों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई? विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। किसके द्वारा की गई थी मित्रों ये घोषणा? ए, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है मित्रों, जो मंडल कमीशन था इसका गठन मित्रों कब हुआ था? मंडल कमीशन का गठन कब हुआ था? 1979 में इसका क्या हुआ? गठन। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, और रिपोर्ट आई थी 1980 में। इसकी रिपोर्ट थी 1980 में आई, और जो है इम्प्लीमेंट में, जो प्रभाव में कब आया? 1990 में। ठीक है मित्र, इसी के द्वारा, इसी जो मंडल कमीशन है इसी के द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। 27% आरक्षण, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को इसी मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रताप सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम।
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कौन नियुक्ति करता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद, वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति मित्रों हर 5 वर्ष बाद की जाती है, हर 5 वर्ष बाद। ठीक है मित्रों, हर 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वित्त आयोग का क्वेश्चन आया तो ये आप बताइए कि वित्तीय आपात है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है मित्रों? अनुच्छेद 360 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 65 हमारा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजित होती है, केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र जातियों के मध्य, राज्य धार्मिक समुदायों के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? केंद्र राज्य मध्य के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन का आधार बनाया, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा। तो क्या बनाया मित्रों? भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, सरकारी आयोग संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध, विदेशी मामले, भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार। किससे संबंधित है मित्रों? ये केंद्र राज्य संबंधित से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आएगा। मित्रों जो सरकारी आयोग है इसका गठन कब किया गया था मित्रों? 1983 में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे मित्रों? RS सरकारिया। RS सरकारिया के अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग का नाम रख दिया जाता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे यहाँ पर, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्री राजगोपालचारी, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BD सावरकर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1951 में। ठीक है मित्रों, 1951 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया, फखरुद्दीन अली अहमद ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मतलब ये राष्ट्रपति की बात हो रही है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया। किस राष्ट्रपति ने किया, या फिर कौन राष्ट्रपति थे उस समय पर? किसने मित्रों? फखरुद्दीन अली अहमद ने। ठीक है मित्रों, ये उस समय राष्ट्रपति थे। उसमें PM कौन थी मित्रों? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है मित्रों, इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारे पास, निम्न में से किस दल की विचारधारा हिंदू, सॉरी ये कट गया मित्रों, ही लिखा सिर्फ, द आइडियोलॉजी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज हिंदू नेशनल। हिंदू विचारधारा है, हिंदू राष्ट्रवाद है मित्रों। ये किस दल की विचारधारा है? हिंदू राष्ट्रवाद है। ये है मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। कौन प्रदान करता है मित्रों? चुनाव आयोग। ठीक है मित्रों, कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा अपना, मतलब चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा बताइए? चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 324। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है, एक दबाव समूह, एक राजनीतिक दल, उपरोक्त दोनों, उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? एक उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है एक धार्मिक एवं सामाजिक संस्था है, एक धार्मिक एवं एक सामाजिक संस्था है। ठीक है मित्रों, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1925 में। किसने की थी? KB हेडगेवार ने, हेडगेवार ने। ठीक है मित्रों, इसका कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में की थी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है मित्रों वो कौन है? मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों, आपको ये याद रखना है जरूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम भारतीय संसद द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2014, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2017, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ये कब पारित किया गया मित्रों? ये अधिनियम 9 अगस्त 2019 में। ठीक है मित्रों, 9 अगस्त 2019 में। और इसके द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर से
समाप्त कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा यहाँ पर। मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, इससे कराने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, बताइए। कब मनाया? 26 नवंबर को। इसको हम मित्रों वीडियो को स्किप मत करना मित्रों, पूरी वीडियो देख कर जाना। अभी बहुत क्वेश्चन मैं कराने वाले हूँ। संविधान दिवस इसको कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? कानून दिवस के रूप में भी। और जब कानून दिवस है मित्रों, ठीक है मित्रों, कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो कानून जो संविधान था मित्रों हमारा है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। ठीक है मित्रों, बनकर तैयार हुआ था या अपनाया गया था, और साथ में अपनाया गया था। ठीक है मित्रों, सरकार द्वारा। और मित्रों जो 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान था वो लागू हुआ था। इसके कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है मित्रों, और संविधान दिवस मनाने की शुरुआत, इस संविधान दिवस है इसे मनाने की शुरुआत कब से हुई है? संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है मित्रों? सन 2015 से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है मित्रों? 2015 से। मित्रों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? भीमराव अम्बेडकर। ये भी आपको याद रखना, अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर इसका, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। अब BA थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के हमने पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप हमारे सारे पेपर्स को देख लेना। ठीक है मित्रों, और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए लोगों से, जिससे कि हमारे जल्दी से जल्द 225 सब्सक्राइब हुए, अभी जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब्स हमारे पूरे हो जाए। ठीक है मित्रों, और मित्रों हमने ह्यूमन वैल्यूज जो को करिकुलर कोर्स है कंपलसरी सब्जेक्ट BA, BSc, BCom, BBA सभी के लिए उसकी 3 पेपर सॉल्यूशन कराएं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर उन तीनों पेपर्स को देखना, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ पाएँ। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।